अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोले कि गुड लुक्स, कॉन्फिडेंस और टैलेंट। मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है उसका ऑब्जर्वेशन। क्योंकि सिर्फ डायलॉग बोलना एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग एक ऐसी आर्ट है जहां आपको किसी और दूसरे पर्सन का इमोशनल बिहेवियर और उसकी पर्सनालिटी को आपको निभाना होता है। तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका ऑब्जर्वेशन। जितना अच्छे से आप दूसरों को ऑब्जर्व कर सकेंगे, उनको अडॉप्ट कर सकेंगे, उतने ही अच्छे आप एक्टर बन सकते हैं। तो जब हम अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके चलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके उनके रिएक्शंस कि वो हर बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं। जब आप इन छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो जब आप कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं, तो वही छोटी छोटी डिटेलिंग आपको दूसरों से अलग बनाती है। थिएटर और सिनेमा में एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर एनालिसिस। तो कैरेक्टर एनालिसिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप जिस भी किरदार को आप निभाने जा रहे हैं, उसका पास्ट क्या है, वो किस तरह से सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। इन सब चीज़ों को अच्छे से सोच समझना और उसके हिसाब से एक्ट करना। क्योंकि एक अच्छा एक्टर सिर्फ सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, सिर्फ डायलॉग्स नहीं बोलता, वो उस कैरेक्टर को जी रहा होता है। इसके साथ ही एक एक्टर वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करके स्क्रीन प्रेजेंस और अपनी इमोशनल मेमोरी का इस्तेमाल करके, इमोशनल मेमोरी मतलब अपने ही ज़िंदगी के कुछ ऐसे अनुभवों का इस्तेमाल करके, अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके उस सीन को और ज़्यादा रियलिस्टिक और उस कैरेक्टर को और ज़्यादा दिलचस्प बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी डरे हुए व्यक्ति का किरदार निभाना है, तो सिर्फ डरा हुआ चेहरा बना लेने से बात नहीं बनती। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक डरा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, उसकी आवाज़ कैसे बदल जाती है, उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो किस तरह का हो जाता है। तो ये बारीकियाँ आपको समझनी पड़ेगी। हम डिटेल से ज़रूर ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्किल्स सीखने से कुछ नहीं होता, आपको एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूस प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा एक्टर बना सकता है।